अभी हम पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया बौद्ध स्तूप पर है और आपको बता दें कि आज 84,000 दीप जो है जलाया गया है। और सिर्फ इस चंपारण ही नहीं, हमको लगता है कि विदेशों से, अनेक देशों से लोग यहाँ आए हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग, और आए हैं और दीप प्रज्वलित किए हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आज किस खुशी में दीप प्रज्वलित की जा रही है, हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? ये दुनिया को मानवता के पाठ पढ़ाने वाले महात्मा बुद्ध का जो है ये ज्ञान प्रकाश पर्व जो है ये मनाए जा रहे हैं, जो आज केसरिया के बौद्ध स्तूप पे 84,000 दीप उत्सव हम सभी लोग मिल कर के मना रहे हैं, जिसमें हमारे देश विदेश से चीन, जापान, ताइवान, वियतनाम अनेक देशों से भंते लोग आए हैं। और यहाँ पे जितने भी हमारे पूर्वी चंपारण से लेकर के तमाम ज़िलों से शिक्षाविद और बुद्धिज्म और अम्बेडकराइज जितने भी साथी हैं, जो हमारे अम्बेडकर साहब और ये महात्मा बुद्ध को मानने वाले हैं, तमाम लोगों का जमावड़ा हुआ है बौद्ध स्तूप पे। और यहाँ जो हमें काफ़ी खुशी हो रही है। दीपावली तो कल है, तो आप लोग आज दीप जला रहे हैं, इसलिए हम लोग जला रहे हैं कि ये जो ये दीप है ये ज्ञान का प्रकाश है। ये कोई हम लोग जो है, हम लोग ये महात्मा बुद्ध के रास्ते पे चलते हैं और ये रास्ता जो है हमको ज्ञान का जो है प्रकाश, ज्ञान का दीप हमें जलाता है। और ज्ञान जो है, ज्ञान से हमको जो है आगे बढ़ाने की ये है। ये चीज़ नहीं है कि दीपावली कल है तो मैं कल ही मनाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ ये धारणा नहीं है। हम लोग मानवता के पाठ को, मानवता को जो संदेश देने वाले थे महात्मा बुद्ध ने, इसलिए जो है इसको जो है बेहतर काम करने का हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भंते जी, स्वागत है आपको। मैं भंते भूषण केसरिया आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका दीपावली तो हिंदुओं का पर्व है, तो ये बुद्धिस्ट लोग, आप लोग दीप जो है ये दीपावली दीपोत्सव जो है ना, हम बौद्धों का पर्व है। अच्छा। हमारे ही पर्वों को ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने ब्राह्मणीकरण करके, और आज जो का दिन जो है ये क्यों है, कुछ धर्म ग्रंथों में आता है, बौद्ध धर्म ग्रंथों में, कि भगवान बुद्ध इसी दिन लौटे थे कपिलवस्तु में। कहाँ से लौटे थे? और ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहली बार कपिलवस्तु में लौटे थे, तो उस खुशी में ये दीपोत्सव मनाया गया। दूसरा है कि विश्व विजयी सम्राट अशोक महान, जो भगवान बुद्ध के धर्म के स्टार प्रचारक रहे, बौद्ध धर्म प्राप्त, कलिंग युद्ध के बाद जब बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया उन्होंने, तो धर्म पर जब विजय पाया, तो विजयदशमी से आश्विन विजयदशमी को वो भगवान बुद्ध के 4 महातीर्थ स्थलों, जन्मभूमि, ज्ञानभूमि, यदि जो है महापरिनिर्वाण भूमि और कपिलवस्तु, ये सब चारों महातीर्थ स्थलों पर यात्रा करते थे। और विजयदशमी को जब निकलते थे और कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को पाटलिपुत्र मगध में लौटे थे धर्म यात्रा के बाद, तब उस समय से पूरे मगध में दीपोत्सव पर्व मनाया जाता था। लेकिन किताबों में जो बताया गया, इतिहासकारों ने लिखा है कि श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाया। तो जब अयोध्या लौटे थे तो फिर लक्ष्मी गणेश का सवाल कहाँ से आ जाता है? यही है, हमारे फिलॉसफी को ही एडॉप्ट किया है, हमारे फिलॉसफी को, हमारे दर्शन को, हमारे पर्व त्योहार को चुराने का काम किया। यही लीजिए, अशोका अष्टमी, कृष्ण शुक्ल पक्ष अष्टमी को सम्राट अशोक का जन्म हुआ, और उसी को कल होकर नवमी को ये लोग रामनवमी करा दिया। तो जब जब हमारे महापुरुषों को, जब ये बौद्ध धर्म संस्कृति को जब समाप्त करने का काम किया इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने, हमारी संस्कृति को चुराकर वो लोग आज, जब आप कहते हैं कि जब राम लौटे तो राम के नाम पर दीप जलना चाहिए, तो लक्ष्मी गणेश के नाम पर क्यों दीप जलता है? ये सरासर जो है हमारी ही परंपरा को, हमारी संस्कृति को, हमारे ही आचार विचार को एडॉप्ट करके, और इन लोगों ने अपना त्यौहार बना दिया, अपना उत्सव बना दिया। इसलिए इस परंपरा को
प्रति वर्ष हम लोग कायम करने के लिए ये 84,000 दीप जलवा रहे हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए 84,000 धम्म उपदेश दिया था। और भगवान बुद्ध की स्मृति में विश्व विजयी सम्राट अशोक महान ने 84,000 मंदिर स्तूप बौद्ध लाट बनवाया था और उसमें भगवान बुद्ध के धम्म उपदेशों को खुदवाया था। और दुनिया का सर्वोच्च बौद्ध स्तूप यही केसरिया में बनाया। तो हम अपनी परंपरा को, हम अपनी संस्कृति को पुनः डेवलप करने के लिए, अपनी परंपरा को कायम करने के लिए ये प्रति वर्ष 84,000 दीप जलेगा। ये विश्व के सबसे ऊंचे बौद्ध। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम शिवजी पासवान हुआ, तिरहुत प्रमंडल प्रभारी हुआ आजाद समाज पार्टी। आज दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये दीप प्रज्वलित करके हम लोग महात्मा बुद्ध के मार्ग पे जो है कि चलने का हम लोगों ने संकल्प लिया। आज इस स्तूप पर जो है कि 84,000 दीप प्रज्वलित किया गया है। यहाँ इस चंपारण के अलावे बिहार के कोने कोने एवं अन्य देशों से लोग आए हुए हैं। और आज इस चंपारण की धरती केसरिया से संकल्प लिया गया कि हम लोग आडंबर और पाखंड को जो है कि आज से जो है हम लोग विदा कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाला समय पूरे भारत बुद्धमय होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो है कि रास्ते पर चलने का काम करेगा। बुद्ध की धरती, बिहार को बुद्ध की धरती के नाम से जाना जाता है पूरी दुनिया में। तो जहाँ बुद्ध की धरती है वहाँ बुद्ध कहीं ना कहीं विलुप्त हो गए। और इसी बुद्ध की धरती को बिहार से चल करके और कहीं ना कहीं उनको जो विचारधारा को मानने वाले पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं आज लोग बुद्ध को विचारधारा को फॉलो करने लगे। यहाँ के लोग नहीं मानते, क्यों? यहाँ के लोग आडंबर में फंसे हुए हैं। धीरे धीरे जो है हमारे महापुरुषों के रास्ते पे चलने के लिए संकल्पित है। और वह दिन दूर नहीं पत्रकार महोदय कि बहुत ही जल्द ये चंपारण के साथ साथ बिहार ही नहीं पूरे भारत जो है कि पुनः बुद्धमय होगा और पुरानी संस्कृति हमारी लौट करके आएगी। वह देर लगने वाला समय अब नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर आइए। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम कुमार गौतम हुआ जी। आजाद समाज पार्टी के हम जिला प्रभारी हुए। और आज जो है हम लोग दीपोत्सव मना रहे हैं। हम लोग बुद्धमय, विश्व बुद्धमय बनाने के संदेश को जो है हम लोग पूरा वर्ल्ड में जो है राम राज की तैयारी चल रहा है, आप बुद्धमय भारत बनाना चाह रहे हैं। बुद्धमय, पूरा विश्व बुद्धमय है। आज जो बुद्ध के सिद्धांत पर चल रहा है आज सबसे आगे है। और हम लोग जो है दीपक जला के यह आज से संदेश देते हैं कि फिर से जो है इंडिया जो है विश्व गुरु की ओर अक्सर हो चुका है। आज तो शुरुआत हम लोग केसरिया चंपारण से कर चुके हैं। और ये परंपरा जो है 84,000 जो दीपक जलाए हैं हम लोग, 84,000 बौद्ध स्तूप का जो है संदेश दिए हैं कि हमारा विरासत 84,000 है। आप जहाँ खुदाई कीजिएगा वहाँ बुद्धमय निकलेंगे, बुद्ध की मूर्ति ही निकलती है। तो हम लोग संदेश दे रहे हैं कि आज आप लोग जो है बुद्ध के मार्ग को प्रसारित कीजिए और उनके मार्ग पर चलिए। और शिक्षा, बुद्ध कहे जानो तब मानो, पहले जानिए तब मानिए। तो हम कहेंगे कि आप लोग आज से अगर जो है बुद्ध को पढ़िए, महात्मा बुद्ध को जीवन उपदेश और उनके अष्टांगिक मार्ग को पढ़िए और उनके मार्ग पे अमल कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। मुकेश कुशवाहा हो गया चकिया। कुशवाहा जी हैं। इतिहास कहता है कि कुशवाहा जो बुद्ध के वंशज हैं, लेकिन यही कुशवाहा समाज आज 98% राम राज की तैयारी कर रहे हैं। और आप लोग बुद्ध यहाँ बुद्धमय भारत बनाना चाह रहे हैं, कि क्या संभव है? देखिए, जो लुप्त होता है फिर उजागर भी होता है। जैसे भगवान बुद्ध की बहुत सी मूर्तियाँ मिट्टी में लुप्त थी मगर आज उजागर हो रही है, इसलिए कि अच्छाई दबता नहीं है, धीरे धीरे पनपता है। उसी तरह जिस तरह वाले समय लग रहा है, लोगों में मानव चेतना आई है, मानव प्रेमी लोग बुद्धे मार्ग से हो सकते हैं। एक दूसरे मानव के प्रति प्रेम रखने का भगवान बुद्ध ही संदेश दिए थे। फिर दुनिया में जिस तरह का चल रहा है, काटमार चल रहा है, फिर लोग भगवान बुद्ध के ही रास्ते पर लोग आएंगे। फिर अपना बिहार, चंपारण या पूरा भारत विश्व गुरु कहाएगा, बुद्धमय हो जाएगा पूरे विश्व। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर आप बोलना चाहेंगे? हाँ बोलिए। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम दुर्गेश नारायण सिंह हुआ जी। और हम विश्व विरासत चंपारण परिषद के अध्यक्ष हैं। आपको बताते हुए हमें बड़ी खेद हो रही है कि ये जो जगह है केसरिया बौद्ध स्तूप विश्व की सबसे बड़ी ऊंची स्तूप है।
और यहाँ देख रहे हैं ये 5 ताला है, हर ताले पे बुद्ध की 5-5 मूर्तियाँ हुआ करती थी, जो आज चोरी हो गई है यहाँ से, और हमारे लोग निश्चिंत बैठे हुए हैं। तो यह कार्यक्रम जो है सिर्फ दीपोत्सव नहीं था, समझिए कि यह शक्ति प्रदर्शन था। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे लोग जागृत हो गए हैं। मनुवादियों ये मूर्ति जुरंत लगा दो। आपके लोग तो राम राज की तैयारी कर रहे हैं। मेरे लोग जब यहाँ ऐसा होगा, मेरे लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, उसमें हम भी हैं, हम भी थोड़ा कम पढ़े लिखे थे, नहीं जानते थे अपने विरासत को, इसलिए विलुप्त मनुवादियों ने तोड़ते चले गए, हम भी उसी में फंसे रह गए। लेकिन अब जाग गए हैं, और जाग गए हैं तो इस तरह जगह हैं कि अब कोई आएगा तो सामना करेंगे। हम बौद्ध धर्म मानते हैं, बौद्ध के विचारधारा को मानते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि हम सिर्फ अहिंसावादी हैं। हमें ज़रूरत पड़ेगा तो हम हिंसा भी करेंगे, अगर नहीं हुआ तो हम यहाँ आंदोलन करेंगे, धारणा देंगे। भाइयों से सामना करना पड़ेगा सबसे। भैया सब अपने बाल बच्चों से ही सामना करना पड़े तो करेंगे। हम इस विरासत को फिर से पुनर्जागृत करेंगे, और मनुवादियों से कहना चाहते हैं कि बुद्ध की मूर्ति यहाँ पुनः स्थापित किया जाए, जिस मुद्रा में थी उसी मुद्रा में। बस यही आपको संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने चैनल से देखिए मंदिर जो है यहाँ बना दिया गया, हटेगा वो बाद की बात है। पहले हमारी जो थी, हमारी जो विरासत थी, ये 5 ताले में 5-5 बुद्ध की मूर्तियाँ, हर आप कोठे पे देखते थे कि 5-5 बुद्ध की मूर्तियाँ हैं चारों दिशा में। वो चारों दिशा में कहीं कुछ नहीं है। आने वाले दिनों में इस साक्ष्य को मिटाया जा रहा है कि यह मिट जाए कि यह बौद्ध स्तूप नहीं है, यह राम का चाहे किसी और का है। इसीलिए बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी जा रही है, हटाई जा रही है। हमारे लोग अगर इसी तरह निश्चिंत रहे तो यह सब कुछ समाप्त हो जाएगा, यह बुद्ध से चला जाएगा राम के नाम पर। हम सरकार से भी मांग करेंगे कि यहाँ जिस अवस्था में पूरा ऐसा नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो यह विश्व विरासत चंपारण परिषद पुरातत्व विभाग के सीईओ से लेके उसके जो भी हैं एमडी तक सब पे एफआईआर करवाएगी कि यहाँ स्थापित किया जाए। सरकार को भी हम कहेंगे कि इसका संज्ञान ले। बिहार सरकार आंख मूंद के बंद बैठी हुई है, वो ध्यान नहीं दे रही है इस पर कि यहाँ से मूर्तियों को हटा के हमारे साक्ष्य को मिटाया जा रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।